What's up guys? I hope you are doing well. आइए वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं काफी शानदार डे के साथ में। वर्ल्ड मलेरिया डे हर साल 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। आखिर सेलिब्रेट क्यों करते हैं? एक अवेयरनेस फैलानी होती है भैया। अवेयरनेस जैसे कि फंड कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, कैसे इससे बचा जाए, तो ये तमाम बातें यहाँ पर इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। और देखिए, पॉलिटिकल इंटरवेंशन के बिना ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। यानी कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी तब तक हम लोग इन चीजों का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए जिस कंट्री में पॉलिटिकल विल है वहां पर ये एलिमिनेट होता हुआ नजर भी आ रहा है। इस बार की थीम अगर आप लोग देखेंगे, ये है वर्ल्ड मलेरिया डे की, ये है एंड मलेरिया फॉर गुड। यानी कि अपने अच्छे के लिए मलेरिया को खत्म आप लोगों को करना होगा। और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो कई सारे तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं, किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, किसके द्वारा सेलिब्रेट कराया जाता है, क्या यहाँ पर थीम है, ये क्वेश्चन बड़ी फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। आइए अब आप लोग क्वेश्चन बताना है यहाँ पर टीबी के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस जो कि काफी खतरनाक बीमारी है, खासकर हमारी जैसी कंट्री के लिए। आप लोगों को ये बताना है कि वर्ल्ड का टारगेट क्या है और हमारी कंट्री का टारगेट क्या है, और ये टारगेट जो वर्ल्ड का है ये किसके द्वारा सेट किया गया। ये आप लोगों के क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आगे चलते हैं, आइए चलते हैं अपने अगले सेशन की ओर। यहां पर बात करते हैं कि हमारी कंट्री के द्वारा जो पीस कीपिंग फोर्स के ऑपरेशन चलाए जाते हैं अलग अलग वर्ल्ड में, तो हमको यूएन के द्वारा एक सैलरी दी जाती है जो हमारी कंट्री के पर्सन होते हैं। आखिर कितनी सैलरी अभी टोटल वो मिली है हमारी कंट्री को, तो ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। तो ये आप लोगों को डेटा बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, रिसेंटली अभी इनोग्रेट किया गया यहाँ पर नेशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2019 संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो ये किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया? इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये बात की जा रही है गेस्ट ऑफ ऑनर के बारे में। हमारी कंट्री को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया जा रहा है एक कंट्री में जो इनके कंट्री का बुक फेयर हो रहा है। इसके बाद में उसी कंट्री को हम अपनी कंट्री में ये दर्जा दे रहे हैं। ये जो हमारी कंट्री में न्यू दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर होगा जो कि 2022 में होने वाला है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया गया है 464 T90 टैंक, ये इंडियन आर्मी के लिए। तो किस कंट्री से हम लोग इनको खरीद रहे हैं, जिसमें 13,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हम लोग करने वाले हैं? सऊदी अरेबिको, ये सऊदी अरेबिया की कंपनी है, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। 25% स्टेक एक्वायर करने वाली है हमारी कंट्री की एक कंपनी के। तो कौन सी कंपनी में से ये 25% स्टेक यहां पर खरीदेगी, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है सेंट्रल मैरीटाइम फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI, इसके द्वारा अभी साइन किया गया MOU एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। ये देखा जाएगा कि जो स्मॉलर वेटलैंड है हमारी कंट्री के, किस तरीके से उनको रिस्टोर किया जा सकता है और उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो किसके साथ में ये यहां पर डील साइन की गई है? सुंदरबन नेशनल पार्क, ये आप लोगों को बताना है, जो कि टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, हमारी कंट्री में कहां पर लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। एक तरीके से कल के लेक्चर की क्रीम आप लोग इसको बोल सकते हैं। अब आप लोगों को आंसर बताया जाएगा, उसको मैच करना और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलना। एक एक कर देखते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे पहले यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन के बारे में हमारी कंट्री को जहां पर डेटा मिला है, ये यहां पर आप लोगों के सामने डेटा है 38 मिलियन, ये हमारी कंट्री को डॉलर इतने मिले हैं। 2019 मार्च की बात यहां पर की जा रही है, जो कि यूएन के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया यहाँ पर नेशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2019, जो कि यहाँ पर संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर देखने को मिला। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा पेरिस बुक फेयर 2020 में हम लोगों को मिलने वाला है। इसके बाद में फ्रांस को, जो कि यहाँ पर पेरिस इसकी कैपिटल है, हमारी कंट्री में जो बुक फेयर होने वाला है 2022 में, तो हम लोग इसको गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा देंगे। इसी के साथ में गिव एंड टेक वाला काम चल रहा है। इसी के साथ में रसिया की बात की जा रही है। रसिया से हम लोगों ने खरीदे हैं ये T90 टैंक, जो कि अभी प्रोक्योर करने की बात की गई है। 13,500 करोड़ रुपए यहाँ पर इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। सऊदी अरेबिया की जो कंपनी है सऊदी अरेबिको, ये यहाँ पर हमारी कंट्री में रिलायंस इंडस्ट्री के 25% स्टेक खरीदने वाले हैं। खासकर ये पेट्रोलियम बिजनेस, यानी कि जो रिफाइनरी बिजनेस की बात करते हैं, क्रूड ऑयल आता है हमारी कंट्री में, उसमें से मिट्टी का तेल, कच्चा तेल जो होता है, इसी के साथ में पेट्रोल, डीजल, ग्रीसलीन, वो सारे प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। तो ये क्रूड ऑयल में से सारी चीजें निकाली जाती हैं, तो जो रिफाइनरी बोलते हैं इसको, तो जो रिफाइनिंग का काम किया जाता है उसमें यहाँ पर ये मिलकर काम करने वाले हैं। सेंट्रल मैरीटाइम फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर MOU यहाँ पर साइन किया गया है। ये प्रोटेक्ट करेंगे स्मॉलर वेटलैंड, जो कि खासकर कोस्टल एरिया वाले एरिया में देखने को मिलते हैं, और उनको रिस्टोर किया जाएगा।
नेक्स्ट बात की जा रही है सुंदरबन नेशनल पार्क के बारे में। ये टाइगर रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, वेस्ट बंगाल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार सुंदरबन डेल्टा के बारे में, तो ये उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहली न्यूज आप लोगों के सामने है, ये इंडिया, ईरान और यूएसए के बारे में बात करती है। आप लोगों को पता होना चाहिए नवंबर 2018 में यूएसए के द्वारा कुछ कंट्री को यहां पर एग्जेम्पशन दिया गया कि वो ईरान के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने के बाद में ये बात यूएसए के द्वारा बोली गई। अब यहां पर वो जो 6 महीने का टाइम दिया गया था 2 मई को खत्म होने वाला है। तो इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और कई सारी कंट्री थी यहाँ पर जिनको ये एग्जेम्पशन दिया गया था। उसके बाद में अब क्या कंडीशन होगी वो आगे देखने को मिलेगी। ईरान से ऑयल इंपोर्ट नहीं करना है, ये बात यूएसए के द्वारा बोली गई थी। अब इंडिया बोल रहा है कि हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं इसके लिए कि इस डिसीजन से हम लोगों को कैसे टैकल करना है। तो देखने वाली बात ये होगी कैसे टैकल हम लोग इसको कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि काफी लार्ज स्केल पर हम लोग ईरान से इंपोर्ट भी कर रहे हैं, चाबार पोर्ट भी डेवलप कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी की बात करते हैं, अफगानिस्तानी कनेक्टिविटी की बात करते हैं। वो तमाम मुद्दे भी माइंड में रखते हुए कैसे हम सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज में बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी डायरेक्ट किया गया सेंटर को कि वो फंड दे यहां पर अलग अलग राज्य को, ताकि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, यानी कि जो नीचे लेवल का जो दर्जा कोर्ट होता है हमारी कंट्री में, उसमें जुडिशरी की जो वैकेंसी है उसको फिल किया जाए। क्योंकि यहाँ पर काफी लंबे समय से ये वैकेंसी पड़ी रहती है और अच्छे स्केल पर वहां पर जस्टिस प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। तो बेंच थी यहाँ पर रंजन गोगोई जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस दीपक गुप्ता और यहाँ पर संजय खन्ना, इनके द्वारा मिलकर जो विजय हंसारिया की जो यहाँ पर फाइल की गई थी पीएल, उसके बेस पर इन्होंने यहाँ पर ये डिसीजन सुनाया है। तो देखते हैं कैसे यहाँ पर कितनी जल्दी यहाँ पर इसको कंप्लीट किया जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा हमारी कंट्री को 3 बिलियन सोवरन लोन देने की बात की गई है और ये अब तक की अगर इसकी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे इतना ज्यादा लोन इसने कभी भी किसी कंट्री को नहीं दिया है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये है इंडिया जो कि सोवरन लोन हमारी कंट्री को देने वाली है और ये हाईएस्ट लेवल असिस्टेंस है यहाँ पर जो कि किसी कंट्री को यहाँ पर प्रोवाइड इसके द्वारा कराया गया है। ये एनुअल रिपोर्ट में यहाँ पर ये बात बोली गई है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ये एशिया में, खासकर एशिया पैसिफिक रीजन में डेवलपमेंट की बात करता है और फिलीपीन मनीला के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर प्राइवेट ब्लॉकचेन जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर जिस तरीके से आप लोगों ने बात सुनी होगी बिटकॉइन के बारे में, वो भी यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। तो स्यूडो टोकन क्रिएट करने की बात की गई है जिसको लर्निंग कॉइन के नाम से पुकारा जा रहा है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का सीधा सीधा पर्पज ये है कि लोगों को, इंडिविजुअल को यहाँ पर इसके बारे में बताया जाए कि किस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यहाँ पर काम करती है, वो तमाम मुद्दों को यहाँ पर समझाया जा सके। तो लर्निंग कॉइन के नाम से अगर आप लोगों से पूछे ये क्या है, तो ये एक तरीका स्यूडो टोकन है जो कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज इंपॉर्टेंट है काफी। 4th रेजिलिएंट सिटी एशिया पैसिफिक 2019 कांग्रेस अभी ऑर्गेनाइज कराई गई इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल इन्वायरमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। ये जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पर देखने को ये मिलेगा यहाँ पर किस तरीके से आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो सिचुएशन है उनको हैंडल किया जा सकता है। और होस्ट किसके द्वारा की गई है, ये साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा न्यू दिल्ली में होस्ट की गई। क्या है पर्पज ये सोल्यूशन निकालना है कि सिटीज ऐसी हो, मान लीजिए कल को बारिश हो रही है, सूखा पड़ रहा है, कोई दूसरी कंडीशन है, पानी अवेलेबल नहीं है, तो कैसे उसको हैंडल करके चलना है, तो उसके बारे में यहाँ पर एक तरीके से अवेयरनेस फैलाई जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। चीफ गेस्ट जो थे यहाँ पर हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी थे। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर एक ऐप के बारे में जिसको ईटी मनी, यानी कि ईटी जो कि इसका आगे नाम रखा गया मनी, ये यहाँ पर ऐप है जो कि टाइम्स इंडिया का जो टाइम्स ग्रुप का यहाँ पर ऐप है। ये क्या कर रहा है, ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई जिसको आप लोग बोलते हैं, उसके साथ में मिलकर यहाँ पर इंटीग्रेटेड सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है ताकि जो फंडिंग है यहाँ पर म्यूचुअल फंडिंग पेमेंट एक्सपीरियंस को यहाँ पर जो मिलियंस ऑफ यूजर इसको यूज कर रहे हैं वो इसको एंजॉय कर सकें। फर्स्ट फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल सर्विस ऐप है यहाँ पर इंटीग्रेटेड यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो कि यहाँ पर टाइम्स ग्रुप के द्वारा ओन किया जाता है। तो ये भी हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, एसडी चौहान के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए हैं, एक एक कर आंसर यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले जो बात की गई थी संतोष ट्रॉफी के बारे में। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, स्टार्ट की गई थी 1941 में। वेस्ट बंगाल के द्वारा 32 टाइटल अब तक सबसे ज्यादा जीते गए हैं। टोटल टीम यहाँ पर 31 है और जो अब की बार जो यहाँ पर जीता गया है रिसेंटली अभी, ये सर्विसेज के द्वारा जीता गया है पंजाब को हराकर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था सेंट्रल मैरीटाइम फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। आखिर ये कहां पर लोकेटेड है, तो 1947 में गठन किया गया था, कोच्चि यानी कि केरला के अंदर लोकेटेड है। डायरेक्टर डॉक्टर
गोपाल कृष्णा है यहाँ पर। अगर बात करें ये लार्जेस्ट मैरीटाइम फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री में, तो ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए बन जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले सेशन की ओर। बात करते हैं यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज है आप लोगों के सामने G20 समिट के बारे में। G20 समिट जिसमें टोटल 20 जो इकोनॉमी है वो पार्टिसिपेट करती है। सऊदी अरेबिया के द्वारा अनाउंस किया गया है कि यहाँ पर होस्ट होने वाली है G20 नवंबर 2020 में कैपिटल रियाद में होस्ट की जाएगी। इसी के साथ में जो G20 मीटिंग है ये अरब वर्ल्ड के लिए यहाँ पर होस्ट की जाएगी। अकॉर्डिंग टू फाइनल जो यहाँ पर सिचुएशन निकल कर आई है, ये बोला गया था बुनोस एरीज में अर्जेंटीना में जो हुई थी वहां पर इसको कंफर्म किया गया था कि हाँ इस तरीके से यहाँ पर ये मीटिंग होगी। और इसी के साथ में जो 19 इस साल में जो होने वाली है ये जापान में होने वाली है। लास्ट ईयर कहाँ पर हुई थी, वो अर्जेंटीना में हुई थी। और नेक्स्ट ईयर कहाँ होने वाली है, 19 के बाद में ये होने वाली है सऊदी अरेबिया में। तो तीनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाते हैं। 2018 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, एक तरीके से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को बोलते हैं, इसको आप लोग रिसेशन भी बोलते हैं। बहुत सारी जॉब गई उस टाइम पर। उसके बाद में बोला गया कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए सिचुएशन, ताकि मिलके ऐसी कोई कंडीशन बने तो उसको टैकल किया जाए। तो तब से लेके अब तक यहाँ पर गवर्नर और जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो आकर मिलते हैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए इसके बारे में। आगे चलते हैं। आगे बात है यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। तो ये जो इंडेक्स है यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो क्रेडिबिलिटी है यहाँ पर खासकर जो कंट्री की देखिए टुवर्ड्स द जर्नलिस्ट वो घटी है। यानी कि जर्नलिस्ट को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है और जर्नलिस्ट की कंडीशन काफी खस्ता है। हमारी कंट्री भी 2 पायदान नीचे खिसक गई है। 138 था लास्ट ईयर, अब की बार हो गया 140। यानी कि हमारे यहाँ पर भी अच्छी कंडीशन नहीं है जर्नलिस्ट की। अगर आप बात करते हैं तो नॉर्वे के द्वारा टॉप किया गया है काफी अच्छे से यहाँ पर, और इसी के साथ में फिनलैंड और स्वीडन यहाँ पर दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। हमारी कंट्री में 2018 में ये यहाँ पर 6 जर्नलिस्ट की जान गई, तो जो कि बहुत बड़ी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर जर्नलिज्म को इस तरीके से डराया जाएगा, वो डरेगा धमकाया जाएगा, तो जनता तक रियलिटी नहीं पहुंच पाएगी। अगर बात करें करंट जो आज के में फ्रीडम इंडेक्स जो इंडिया का है, यहाँ पर वॉयलेशन देखने को मिलता है जर्नलिस्ट के खिलाफ। कई बार इनके ऊपर अटैक किए जाते हैं, माओइस्ट के द्वारा भी यहाँ पर कई बार अटैक किए जाते हैं, जो भी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिला। करप्ट पॉलिटिशियन कई बार इनके ऊपर अटैक कराते हैं। तो ये सिचुएशन देखने को मिलती है क्योंकि उनकी जो सच्चाई है वो इनके द्वारा सामने लाकर रखी जाती है, इसलिए इनका जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश इस तरीके से बार बार की जाती है। आगे है आप लोगों के सामने डिफेंस की न्यूज। ये जो डिफेंस की न्यूज है ये बात करिए INVPN बायलेटरल एक्सरसाइज। ये क्या है, यहाँ पर ये बात की जा रही है इंडिया और यहाँ पर जो वियतनाम है उसके बीच में जो एक्सरसाइज है नेवी की, उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एक्सरसाइज किसके बीच में, इंडिया और वियतनाम के बीच में। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अब की साल ये कहाँ पर हुई, तो ये इसका सेकेंड एडिशन था जो कि आप लोगों को वियतनाम में यहाँ पर यह है कैम रन बे, तो इसमें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली वियतनाम के अंदर। इस एक्सरसाइज को यहाँ पर पार्ट माना जा रहा है जो ऑन गोइंग अभी ओवरसीज डिप्लॉयमेंट ऑफ ईस्टर्न फ्लीट शिप टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। यानी कि ऑलरेडी जो प्रोसीजर चल रहा है यहाँ पर कि दूसरी कंट्री में भी जाकर आप लोगों को इस तरीके से डिप्लॉयमेंट करना है, जाकर वहां पर एक दूसरी कंट्री के बारे में जानना है, समझना है और मिलकर काम करना है, उसका ये पार्ट है। INS कोलकाता को जो कमांड कर रहे हैं हमारी कंट्री के, ये आदित्य। और जब बात करते हैं INS शक्ति, इसको यहाँ पर कमांड कर रहे हैं श्री राम। तो ये 2 पर्सनैलिटी है जिनका नाम भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। जो इसका पहला एडिशन हुआ था इसको मेडन एडिशन बोला गया, मई 2018 में वियतनाम में देखने को मिला था। सेकंड एडिशन भी आप लोगों को यहीं पर ही देखने को मिल रहा है। सिग्निफिकेंस इसका यह है कि कैसे म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एक दूसरे से ला सकते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी यानी कि एक दूसरे से मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, और ये सब चीजें तभी हो पाएंगी जब मिलकर काम किया जाएगा। तो ओके, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर बैंकिंग और इकोनॉमी के बारे में। और इंपॉर्टेंट न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 5G यूज केस लैब के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, इसकी एक ब्रांच है जिसका नाम है IDRBT यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन द बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ये जो ब्रांच है ये काम करने वाली है 5G टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जाना है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। 5G टेक्नोलॉजी अलोंग विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि एक तरीके से सिक्योर सिस्टम प्रोवाइड कराती है, ये जल्दी ही यहाँ पर अडेप्ट की जाएंगी बैंकिंग सिस्टम के अंदर, ताकि कोई भी किसी तरीके से गलत इंटरफेयर यहाँ पर न कर सके। ऑलरेडी जो यहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी है वो एकेडमिक तौर पर हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर यहाँ पर ये डेवलप कर रहे हैं किस तरीके से इसको आगे यूज किया जा सकता है। 5G जो यहाँ पर एक तरीके से पूरा सिस्टम ही चेंज कर रख देगी, किस स्पीड से और कितनी सिक्योरिटी के साथ में यहाँ पर इसको यूज किया जाना है
वो देखने वाली बात होगी। अब तक जो यूज की जा रही है वो 2G टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। अगर इस सिस्टम में हम लोग बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कोलैबोरेट कर रहे हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट के साथ में, बैंक के साथ में, ताकि जल्दी से जल्दी इसका अडेप्ट किया जा सके और अच्छे से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट भी किया जा सके। तो आने वाले टाइम में काफी कुछ चेंज आप लोगों को दिखता हुआ नजर आएगा बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर आप लोग हिस्ट्री जाकर पढ़ें तो आप लोग कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे। इसके बारे में थोड़ा जानिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आखिर अंग्रेजों के टाइम पर इस बैंक को किस नाम से पुकारा जाता था और कब इसको हमारी कंट्री में नेशनलाइज किया गया, ये कुछ बातें हैं जो आप लोग जाकर पढ़िएगा। चलते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की ओर। साइंस और टेक्नोलॉजी आप लोगों को यहाँ पर दिखाता है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है होप प्रो प्रोजेक्ट। होप प्रो प्रोजेक्ट किसका प्रोजेक्ट है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की स्पेस एजेंसी यहाँ पर अगर बात करें, एंड ये है यहाँ पर मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, ये मिलकर काम करेंगे। लगभग यहाँ पर जो प्रोब पहुंचाने की बात की जा रही है, ये मार्स के लिए यूएई का मिशन आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुका है अभी रिसेंटली, आधे से ज्यादा लगभग 85%, और बोला जा रहा है कि 2020 में इसको लॉन्च किया जाएगा जुलाई में। 2021 तक ये एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि ये मार्स पर पहुंचेगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अरब वर्ल्ड में ये फर्स्ट अरब कंट्री है जो इस तरह का प्रोजेक्ट यहां पर भेज रही है, और वो भी 50th एनिवर्सरी जो यहां पर फाउंडिंग जो इसकी होगी, जो फाउंडेशन की, उसके उपलक्ष्य में इसको भेजा जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ में हमारे काफी अच्छे रिलेशन है। मंदिर बनाने की बात इसके अंदर की जा रही है, हमारी काफी जनता यहाँ पर रहती है, काफी बड़ा डायस्पोरा है, हमारी कंट्री के साथ में कई सारे एंगल से यहाँ पर रिलेशन अच्छे आप लोगों को नजर आएंगे। तो अगर कोई ऐसा रिलेशन यहाँ पर आता है, कोई ऐसी न्यूज आती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए भी बन जाता है। आगे बात करते हैं पर्सन इन न्यूज के बारे में, और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारी कंट्री की। अमर्त्य सेन जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट है। इन्हीं से रिलेटेड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जिसको LSE बोला गया है, अनाउंस किया गया है अमर्त्य सेन जी के नाम की एक चेयर क्रिएट करने के लिए। वो यहां पर फोकस करेगी इनइक्वलिटी स्टडी के लिए, यानी कि जो भी इनइक्वलिटी है सोसाइटी में, उसके ऊपर इनके द्वारा काफी कुछ बोला गया है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। ये एक इकोनॉमिस्ट है, फिलोसफर है, और नोबेल प्राइज भी इनको मिल चुका है। अच्छा, नोबेल प्राइज इनको किस ईयर में दिया गया था? ये रिसेंटली अभी दिया गया था, ज्यादा पुराना नहीं है, थोड़ा सा जाकर उसके बारे में देखिएगा। ये जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो स्टडी की गई है, काफी लंबे समय तक इनके द्वारा इसके ऊपर स्टडी की गई है। अब उसी के बारे में यहाँ पर ये इनको यहाँ पर एक तरीके से उपाधि दी जा रही है। किसके द्वारा? यहाँ पर यह है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल साइंस के द्वारा। तो ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर अगर बात करें लेक्चर, जो कि फाउंडेशन ऑफ स्टेट इफेक्टिवनेस, ये डिलीवर किया गया प्रोफेसर सर टिम बेस्ले के द्वारा, प्रोफेसर सेन के साथ में मिलकर। तो उसी टाइम पर यहाँ पर ये अनाउंसमेंट किया गया कि अमर्त्य सेन जी के नाम की एक चेयर यहाँ पर देखने को मिलने वाली है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जो कि स्टडी करेगी किसके बारे में? ये स्टडी करेगी यहाँ पर जो कि बात की जा रही है इनके द्वारा, जो काफी लंबे समय तक इसके ऊपर स्टडी की गई है, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि जो भी इनइक्वलिटी है सोसाइटी में, उन सब मुद्दों को यहाँ पर देखा जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। स्पोर्ट के बारे में न्यूज है आप लोगों के सामने। ओलंपिक आप लोगों को बताया 2020 में जो ओलंपिक होने वाले हैं वो टोक्यो में हो गए, जिनको टोक्यो ओलंपिक के नाम से पुकारा जा रहा है। जहां ओलंपिक होते हैं वहीं पैरा ओलंपिक होते हैं, तो ये भी वहीं पर ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया गया है। टोटल 33 स्पोर्ट देखने को मिलेंगे, 339 इवेंट होंगे यहाँ पर, 339, और ये जुलाई 24 से अगस्त 9 तक यहाँ पर ये चलने वाला है। इसी के साथ में अगर इवेंट की यहाँ पर बात करें, जो प्रिलिमिनरी इवेंट हो गए यहाँ पर सॉफ्टबॉल और वुमेन फुटबॉल की बात की जा रही है, जो कि 22 जुलाई 2020 में देखने को मिलेगा। बाकी ये बात की जा रही है कि फर्स्ट किस टाइम पर यहाँ पर जो अनाउंस की जाएंगी चीजें, फर्स्ट मेडल कब अनाउंस किया जाएगा, किस तरीके से चीजें चलेंगी, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ज्यादा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि कहां पर हो रहे हैं, कितने यहाँ पर स्पोर्ट है, कितने इवेंट है, कब से कब तक स्टार्ट होने वाला है। बाकी जो भी यहाँ पर कौन जीतेगा और क्या चलेगा, वो तो आगे जैसे यहाँ पर प्रोसीजर स्टार्ट होगा, मेडल टैली आप लोगों को सबको पता चल ही जाएगी। ओके, नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। आज का जो आप लोगों का नेशनल पार्क है यहाँ पर, इसका नाम है जल्दापारा नेशनल पार्क। जल्दापारा नेशनल पार्क सिचुएटेड है ईस्टर्न हिमालय नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में, जो कि एक रिवर का नाम आप लोग यहाँ पर बताता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। नाम है टोरसा रिवर। टोरसा रिवर पर यहाँ पर देखने को मिलता है। मई 2012 में इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क। जो राइनोज है यहाँ पर, 1 हॉर्न राइनोज, ये देखने को यहाँ पर मिलते हैं। लोकेशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर मैप के अंदर, जिसको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आप लोग यहाँ पर पॉलिटिकल रिवीजन है, जो कि आप लोगों को रिवाइज करना है, ये है यहाँ पर NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। क्या होता है इसके बारे में जाकर पढ़िएगा, डिटेल में डिस्कस किया गया है। और कॉलेजियम सिस्टम, दोनों को यहाँ पर देखा गया है क्या क्या यहाँ पर काम करते हैं, और अपॉइंटमेंट जजेस की कैसे होती है। तो NJAC हमारी कंट्री में ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था, जिसको बाद में नल एंड वॉइड करार दे दिया गया था, ये आप लोगों को बताना है। अगर बात करें कॉलेजियम सिस्टम में, जो कि काफी रिसेंटली अभी न्यूज में था,
टोटल कितने जज होते हैं, पहली बात। दूसरी बात यहां पर कौन इसको हेड करता है, यह आप लोगों को बताना है। डिटेल में डिस्कस किया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जाकर लेक्चर देख सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में क्विज होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है कल, फिर उसको हम लोग डिटेल में आंसर उसका देखेंगे। वर्ल्ड मलेरिया डे के बारे में जाना, एक क्विज आप लोगों के सामने आया। इसके अलावा नेक्स्ट जो जाना हम लोगों ने, इंडिया, यूएसए और ईरान के क्या रिलेशन चल रहे हैं वो समझा। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है राज्य गवर्नमेंट को कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो यहां पर पर्सन है उनके अपॉइंटमेंट करें। एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारी कंट्री को काफी अच्छा लोन प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा लर्निंग कॉइन के नाम से यहां पर शूडो टोकन जारी किया है। इसके अलावा यहां पर 4th रेजिलिएंट सीसी एशिया पैसिफिक 2019 कांग्रेस, ये आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिली। नेक्स्ट यहां पर ईटी मनी के नाम से यहां पर ये यूपीआई इंटरफेस के थ्रू एक नया ऐप जो स्टार्ट किया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आगे आने वाले टाइम में फायदा पहुंचाने वाला है। क्वेश्चन के आंसर डिटेल में आप लोगों के द्वारा दिए जाते हैं, इसी तरीके से पार्टिसिपेट आप लोगों को करते रहना है। G20 के बारे में जाना, सऊदी अरेबिया में मीटिंग होने वाली है। वर्ल्ड प्रेस जो इंडेक्स है उसके बारे में जानने को मिला। इसके बारे में बात करें तो इंडिया और वियतनाम के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी के यूज के बारे में हम लोगों ने बात की। इसके अलावा हम लोगों ने होप प्रोब के बारे में बात की जो कि यूएई का है। अमर्त्य सेन जी के नाम से चेयर लंदन के अंदर देखिए हम लोगों ने। टोक्यो ओलंपिक के बारे में हम लोगों ने जाना, और ये था आप लोगों का पॉलिटिका रिवीजन जो कि आप लोगों को, सॉरी ये था नेशनल पार्क, और ये था आप लोगों का पॉलिटिका रिवीजन जो कि आप लोगों को जाकर रिवाइज करना है। आइए नजर डालते हैं अब आज के क्विज के ऊपर जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है इंडिया को, ये आप लोगों को बताना है। लोन है जो कि, ठीक है। 4th रेजिलिएंट सिटी एशिया पैसिफिक 2019 ये ऑर्गेनाइज कराई गई किसके द्वारा, जो कि होस्ट कराई गई है साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। सऊदी अरेबिया के द्वारा अनाउंस किया गया है, सऊदी अरेबिया के द्वारा अनाउंस किया गया कौन सी यहां पर 2020 में ये सबमिट होने वाली है कैपिटल में, इसका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर, ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि जर्नलिस्ट की जो हालत है वो खस्ता होती जा रही है, ये इसके द्वारा बताया गया। इंडिया और जो वियतनाम की नेवी है वो दोनों मिलकर बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज यहां पर देखने को मिली। कहां पर हुई ये बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, इंडियन अगर बात करें इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च एंड बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT जिसको आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा ये किसकी आर्म है, जिसके द्वारा ये बोला जा रहा है कि 5G टेक्नोलॉजी का यूज जल्दी से जल्दी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट जल्दापारा नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो ये कौन सी रिवर पर सिचुएटेड है, टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में बात की जा रही है, ये इवेंट कब से कब तक चलने वाला है ये बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को आंसर देते रहना है और पार्टिसिपेट करते रहना है। मेरा काम खत्म, अब आप लोगों की ड्यूटी स्टार्ट होती है। लेक्चर को एंजॉय कीजिए और इसी के साथ में आप लोगों को शेयर भी करना है। अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है तो किसी दूसरे पर्सन को भी फायदा जरूर होगा, तो शेयर करना मत भूलिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड है। इसी के साथ में अगर टाइम मिले शेयर नहीं करना है तो पढ़ा दीजिए ताकि सामने वाले का भला हो जाए और आप लोग का भी भला हो जाए। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार। मिलता हूं 4 बजे मॉर्निंग में। एंजॉय कीजिए उस लेक्चर को भी और ज्यादा से ज्यादा देखिए ताकि आप लोगों को एक प्रैक्टिस भी साथ में होकर चल सके। तो तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।